जब भी हम वज़न कम करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ख़्याल आता है कि हम वज़न कम करने के लिए भूखा रहना शुरू कर देते हैं, यानी कम खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कितना सही है और कितना गलत? वैसे तो ये 100% सही है। अगर आप कम खाना खाएंगे या फिर भूखा रहेंगे तो आपका वज़न बहुत ही जल्दी कम होने लगेगा। पर लेकिन इसके लिए आपको सही तरीका पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कब भूखा रहना है, कब खाना खाना है, कब नहीं खाना है। क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा भूखे रहेंगे तो आपको कमज़ोरी महसूस होने लगेगी, आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे और भी बहुत सारी समस्या होने लगेंगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। इससे आपका वज़न भी कम नहीं होगा, उल्टा आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सही तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप भूखे रहकर बिल्कुल भी आपको वर्कआउट नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना है। सिर्फ अगर आप अपने खाने पर कंट्रोल कर लेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप आसानी से अपना 5 किलो तक वज़न कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कितना भूखा रहना है और कितना खाना खाना है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पूरे दिन में सिर्फ 3 बार खाना खाना है। मतलब कि सिर्फ सुबह, दोपहर और शाम को, ये 3 टाइम हमको खाना खाना है और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं खाएंगे। तो सबसे पहले हम सुबह से शुरुआत करते हैं। तो सुबह 8 बजे आपको नाश्ता करना है। 8 बजे तक आप कर सकते हैं, 8 या 9 बजे से पहले पहले आपको नाश्ते में प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हो, जैसे कि पनीर, अंडे, दूध। आप ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। इनमें क्या अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। तो आपको अपने ब्रेकफास्ट को बिल्कुल प्रोटीन से भरपूर रखना है, जिससे कि आपके पूरे दिन आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे। ठीक है, तो आपने अच्छा खासा नाश्ता कर लिया है, जो कि मतलब हमें प्रोटीन का करना था। फिर उसके बाद हमें दोपहर में खाना खाना है। और जब आप दोपहर और सुबह के नाश्ते के बीच में आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है, आप सुबह नाश्ता खाने के बाद आपको दोपहर में खाना खाना है और दोपहर के खाने में आपको रोटी, हरी सब्जी और दाल, आपको सिर्फ यही चीज़ खानी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना है। और आप जो पहले जो भी खाते थे आपको सब बंद कर देना है। आपको रोटी, सब्जी और दाल, ठीक है, ये 3 चीज़ खानी है। और आप दोपहर का खाना 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ख़त्म कर लें। फिर आपको इसके बाद शाम का खाना खाना है। जो रात का खाना हम खाते हैं उसे हमें 7 बजे से पहले पहले ख़त्म कर लेना है। तो इसमें भी हम क्या क्या खा सकते हैं? रोटी, हरी सब्जी, दाल, चावल, ये हम 3-4 चीज़ें खा सकते हैं। ये इन चीज़ों में क्या अच्छी खासी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, जो कि हमें अच्छी खासी एनर्जी हमारे बॉडी में बनाए रखता है। तो आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। और एक बात का आप ध्यान रखें कि आपको सिर्फ दिन में 3 बार ही खाना खाना है, इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं खाना है। और आप अच्छी खासी मात्रा में बिल्कुल पेट भर कर खाएँ, ज़रूरत से ज़्यादा खाना ना खाएं, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही खाएं। और इसके बीच में आपको भूखा रहना है, यानी कि आपको कुछ भी नहीं खाना है। फिर 7 बजे तक आपको रात का खाना ख़त्म कर लेना है। उसके बाद आप रात को अपना कोई सा भी बचा हुआ काम कर सकते हैं। और फिर आप कोशिश करें कि रात के समय आप 10 बजे से पहले पहले सो जाएं, क्योंकि सही समय पर सोना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको शाम के 7 बजे से लेके सुबह तक बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना है, भूखा रहना है। तो इसके लिए आपके अंदर एनर्जी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ज़्यादा कुछ काम, मतलब हल्का फुल्का काम कर सकते हैं और आप समय पर सो जाएं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना है। आप जब भूखे रहें उसके बीच में आप कभी भी पानी पी सकते हैं, जैसे कि दोपहर के खाने के और सुबह के नाश्ते के बीच में आप 1-2 लीटर पानी पी सकते हैं। दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में जब आप भूखे रहते हैं तो 1-2 लीटर पानी पी सकते हैं। तो ऐसे आप दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है। और जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। अगर आप इस तरीके से खाना खाएंगे और भूखे रहेंगे तो आपका वज़न बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा। अगर आपको डाइट प्लान के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप स्क्रीन पे दी गई वीडियो को देख सकते हैं। इसमें डाइट प्लान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दी है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।